वेलकम बैक टू माय चैनल होममेड कुक विद पूर्णिमा। फ्रेंड्स, आज मैं ये छोले बना रही हूँ। काबुली चने मैंने सुबह में ये 6 घंटा पहले भिगो के रख दिए थे। अभी मैं इसको पहले कुकर में बॉयल करती हूँ। ये भी मैं कुकर में डाल देती हूँ। मैं 1 गिलास पानी और डालती हूँ इसमें। थोड़ा नमक डालती हूँ इसमें, 3/4 स्पून। हाफ टी स्पून मैं हल्दी पाउडर डालती हूँ। चलिए अभी इसको मैं पहले बॉयल कर लेती हूँ। गैस पर बॉयल करने के लिए रखती हूँ। अभी गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। गैस पे मैंने कुकर रख दिया। अभी कुकर को मैं बंद करके तो 4 विसिल आने के बाद 20 मिनट्स के लिए स्लो गैस पे मैं कुक करने के लिए रख दूंगी। उसके बाद फिर इसका गैस का फ्लेम मैंने अभी ऑन कर दिया है। अभी कुकर को मैं बंद करके 4 विसिल आने के बाद मैं 20 मिनट्स स्लो गैस पे कुक करने के लिए रखूंगी। गैस का फ्लेम मैं अभी फुल कर देती हूँ। तो चलिए तब तक मैं ग्रेवी के लिए मसाला बनाती हूँ। इसके लिए मैंने अभी ये 2 टमाटर लिए, 1.5 अनियन लिया है, 1 ग्रीन चिली लिए। तो चलिए इसको अभी मैं मिक्सचर ग्राइंडर में इसका मैंने प्यूरी बना लेती हूँ। इसमें पहले सब मैं काट के डालती हूँ, अनियन, टमाटो और मिर्ची। इसका मैं प्यूरी बनाती हूँ। इसमें मैं अभी ये अनियन भी काट के डाल देती हूँ। वन एंड हाफ अनियन डालती हूँ। इसमें मैं ये 1 ग्रीन चिल्ली भी डालती हूँ काट के। फ्रेंड्स, अभी ये चने ये बॉयल हो गए हैं। कुकर का ढक्कन मैंने खोल दिया है। अभी इसमें से मैं ये थोड़े चने, अभी इसमें मैं ये ग्रेट करने के लिए जो मैंने मसाला बनाया है उसमें मैं ये थोड़े चने, बॉयल हुए चने इसमें थोड़े डालती हूँ। इससे क्या है, ग्रेवी थोड़ी थिक बनेगी। तो अभी इसको मैं चलो ग्रेट कर लेती हूँ पहले मसाले को। फ्रेंड्स, अभी गैस पे मैंने पैन रख दिया। गैस का फ्लेम मैंने ऑन कर दिया। इसमें अभी ये 1 बड़ी करछी भर के मैं ये रिफाइंड ऑयल डालती हूँ ये पैन में। अभी इसमें मैं ये मसाला डालती हूँ जो मैंने ग्रेट किया था। इसको अभी पहले मैं ऑयल में मिक्स करके थोड़ा इसको मैं सौते करती हूँ, जैसे इसका कच्चापन निकल जाए। अभी इसमें मैं ये ड्राई मसाले डालती हूँ। 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर और हाफ टी स्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर। इनको अभी अच्छी तरह से मैं ये टमाटो और अनियन की प्यूरी में मिला के अच्छी तरह से इनको सौते करूँगी, जैसे इनका कच्चापन निकल जाए।
अभी इसका थोड़ा, अभी इसका मसाला अभी भून गया, अभी ऑयल दिखने लगा है, मसाला ऑयल छोड़ने लगा है। अभी इसमें मैं ये उबले हुए चने डालती हूँ। ये ग्राइंडर में जो प्यूरी बची थी उसमें भी पानी डाल के मैं ऐड करती हूँ। अभी इनको अच्छी तरह से मैं उबालूंगी, इसको अच्छी थोड़ा ग्रेवी थिक होने तक मैं पकाऊंगी। इसमें मैं थोड़ा अभी नमक डालती हूँ, क्योंकि नमक मैंने पहले भी डाला था चना बॉयल करते टाइम। स्वाद अनुसार थोड़ा अभी डालती हूँ। इसमें मैं ये थोड़ा इमली का पानी डालती हूँ। इनको अच्छी तरह से मैं ये मिक्स करती हूँ। इसमें मैं ये धनिया पत्ती डालती हूँ। अभी इसको बॉयल आने के बाद थोड़ा मैं कुक करूँगी, जैसे ग्रेवी थोड़ा थिक हो जावे, ग्रेवी को थोड़ा थिक करूँगी। फ्रेंड्स अभी देखो ये इसमें उबाल आ गया। अभी ये इसकी ग्रेवी थोड़ी और थिक करूँगी। थोड़ी जब भी थिक हो जाएगी फिर मैं गैस का फ्लेम ऑफ कर दूँगी। फ्रेंड्स अभी ये छोले रेडी हो गए हैं, अभी ग्रेवी थिक हो गई है। अभी इनको मैं पाव के साथ सर्व करूँगी, छोला पाव बनाऊँगी, इनकी डिश बनाऊँगी। तो चलिए सर्व करते हैं। अभी पहले गैस का फ्लेम मैं अभी ऑफ कर देती हूँ। फ्रेंड्स आपको अगर मेरी ये छोला पाव की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को भी शेयर करना। तो चलिए अभी मैं सर्व करती हूँ। फ्रेंड्स अभी प्लेट में मैंने ये पाव डाला है। अभी पाव के ऊपर ये मैंने जो छोले बनाए हैं, इनको मैं पाव के ऊपर ये छोले डालती हूँ ग्रेवी के साथ। अभी इनके ऊपर मैं थोड़ी हरी चटनी डालती हूँ। इनके ऊपर अभी मैं थोड़ी ये इमली की मीठी चटनी डालती हूँ। अभी इसके ऊपर मैं ये थोड़ा कटा हुआ प्याज डालती हूँ। अभी इसके ऊपर मैं ये थोड़े ये बारीक सेव डालती हूँ। ऊपर से मैं ये धनिया पत्ती से थोड़ा गार्निश करती हूँ। फ्रेंड्स आपको मेरी अगर ये छोला पाव की रेसिपी अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करना और सब्सक्राइब करना, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरी ये डिश कैसी लगी। आप ये किसके साथ भी खा सकते हैं, ब्रेड के साथ खाइए, पाव के साथ खाइए, दोनों के साथ बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत ही टेस्टी चटपटा सा लगता है। मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ। राधे राधे।